नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 बजे 40 खबर। मैं हूं अनुराग दीक्षित और शाम 4 बजे के इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। लेकिन जिन 4 अहम खबरों पर बात होगी उसमें सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार किया। मोदी के 5 प्रहार आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी दिल्ली के दंगल की। आज चुनावी शोर थमने वाला है। आखिरी दौर पर कैसा है दिग्गजों का प्रचार, ये भी आपको दिखाएंगे। आपको राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर भी हम इस बुलेटिन में देंगे। आखिर संतों की नाराजगी कैसे दूर करेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बात पीएफआई के हिंसा कनेक्शन की होगी, जिसके सबूत न्यूज नेशन के पास है। तो ये 4 वो खबरें जिस पर हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 अहम खबरें फटाफट अंदाज में। शाहीन बाग को लेकर पीएम का विपक्ष पर हमला। कहा आंदोलन ऐसा हो कि लोगों को परेशानी ना हो। विपक्ष के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर विपक्ष पर पीएम का प्रहार। कहा उमर अब्दुल्ला ने की देश को तोड़ने की बात। पीडीपी पर लगाया बम, बंदूक और अलगाववाद की राजनीति करने का आरोप। सीए के विरोध को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कांग्रेस का मंत्र होना चाहिए संविधान बचाओ, संविधान की लेनी चाहिए शिक्षा। लोकसभा में पीएम मोदी ने दिया राहुल गांधी को जवाब। कहा सूर्य नमस्कार के जरिए पीठ करूंगा मजबूत। कल राहुल ने दिया था डंडे मारने वाला बयान। शाहीन बाग को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। कहा शाहीन बाग में तैयार हो रहे हैं सुसाइड बॉम्बर, प्रदर्शन के नाम पर अराजकता। दिल्ली के दंगल में आखिरी दौर का प्रचार। हरिनगर विधानसभा में अमित शाह ने झोंकी ताकत, रोड शो के जरिए दिखाया था। केजरीवाल के हनुमान चालीसा पढ़ने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का हमला। कहा संकट के समय याद आए संकट मोचक, जनता करेगी हिसाब। दिल्ली में चुनाव के दौरान बीजेपी के वायरल लेटर पर घमासान। वायरल चिट्ठी में बीजेपी के पिछड़ने की कही बात। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। निर्भया केस के दोषियों को एक साथ फांसी पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार की दलील, जिन दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म उन्हें मिले फांसी। दिल्ली में बीएसपी उम्मीदवार नारायण दत्त शर्मा पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से बदमाशों ने किया वार। मायावती ने ट्वीट करके हमले की निंदा। गृहमंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद माने महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट में शामिल हो सकता है नाम। संतों की बैठक स्थगित। देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम को लेकर बड़ा खुलासा। पीएफआई के 9 लोगों से शर्जिल के संबंध। शर्जिल को विदेश से फंडिंग का शक। पीएफआई फंडिंग पर एक और खुलासा। 120 करोड़ रुपए 73 बैंक खातों में भेजे जाने के मिले सबूत। शाहीन बाग अकाउंट में सबसे ज्यादा जमा हुई रकम, सूत्रों के हवाले से खबर। श्रीनगर के लाल बाजार के पास धमाका। लाल बाजार के पुलिस स्टेशन के पास ब्लास्ट। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का बड़ा बयान। कहा सीमा पर घुसपैठ की फिराक में कई आतंकी हताश। आतंकी फेंक रहे हैं ग्रेनेड। लखनऊ के हिंदू नेता रणजीत बच्चन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुंबई से पकड़ा गया शूटर। प्रयागराज से शादी समारोह के दौरान अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट हर्ष फायरिंग पर लगा चुका है रोक। यूपी के सीतापुर में 2 फैक्ट्री में गैस रिसाव से बड़ा हादसा। हादसे में 7 मजदूरों की मौत। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद। यूपी में आगरा एक्सप्रेस वे पर टला बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार पलटने के बाद भी सुरक्षित सभी लोग। 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी थे सवार। आरबीआई ने किया मौद्रिक नीति का ऐलान। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पर वार किए। पीएम मोदी ने नागरिकता कानून का जिक्र किया और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो नागरिकता कानून की आड़ में लोगों को भड़का रही है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के डंडे वाले बयान पर भी जबरदस्त पलटवार किया। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं,
और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। जिस तरह के बयान दिए गए सदन में, उसका जिक्र सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जो भाषाएं बोली गई, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, वो इसका जिक्र और सदन के बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंच जाते हैं, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। अगर वे वहां क्या चल रहा है इसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे ना, तो दादा आपको तकलीफ होगी, दादा आपको तकलीफ होगी। निर्दोष लोगों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो बड़ी बात ही जानते हैं लोग। माननीय अध्यक्ष जी, यही लोग हैं। इमरजेंसी में संविधान बचाने के काम में आपको याद नहीं आया था? आपातकाल, यही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने का पाप जिन्होंने किया है, इनको तो संविधान बार बार बोलना ही पड़ेगा। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। उनके लिए संविधान बचाना, ये बोल बोल करके इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट, उसने एक प्रस्ताव पारित किया हो, उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। कश्मीर ये भारत का मुकुटमणि है। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की आइडेंटिटी बम, बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990, जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990, वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परंपरा है। कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंथ संभाव की है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते
जिस तरीके से आप लोग चलते थे उसी रास्ते से चलते, जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी, तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं हटा। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। अगर आप ही के सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। अगर आप ही की सोच होती तो करतारपुर साहब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की महंत नृत्य गोपाल दास से बात हुई है और उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास को आश्वासन दिया है कि उन्हें ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद संतों की बैठक जो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली थी वो अब स्थगित हो चुकी है। तो कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया था। देर शाम तक आते आते लिस्ट में कौन कौन से सदस्य रहेंगे उनके नाम का भी ऐलान किया गया था और इन सब के बीच अयोध्या में घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा था। नृत्य गोपाल दास नाराज बताए जा रहे थे। साधु संत समाज की बैठक यहां पर हो रही थी। जिलाधिकारी अयोध्या के मिलने के लिए पहुंचे थे। कई और लोग भी मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच अब जो नाराजगी है वो खत्म हो रही है। राम मंदिर के लिए अयोध्यावासी, अयोध्या के पूज्य संत महंत सब समर्पित हैं और अयोध्या सबकी भावना है कि भव्य और दिव्य मंदिर, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बोला है, अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा और कहीं किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे माननीय पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी भी उस ट्रस्ट में रहेंगे आने वाले समय में और बाकी सब लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो सब लोग भव्य मंदिर चाहते हैं। स्टैंड क्या है अब? क्या है? कोई स्टैंड नहीं, दिव्य भव्य राम मंदिर बनाना ही स्टैंड है। 3 स्थान खाली है, मैंने सुबह भी आप लोगों को बोला था और निश्चित रूप से वो स्थान भरे जाएंगे और उसमें नृत्य गोपाल दास जी माननीय गृह मंत्री जी के उनसे वार्ता हुई थी, छोटे महंत जी से जो उत्तराधिकारी हैं और परम महंत कमलेन्द्र दास जी, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वार्ता हुई है और सब चीज़ें ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के संगम विहार की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए वहां क्या है वोटर्स का मिजाज। किसकी दिल्ली इन एसोसिएशन विद गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। इस हेयर कलर में है 10 गुना एलोवेरा की देखभाल। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। दिल्ली का दिल जीतने के लिए चुनाव प्रचार में विकास के बड़े बड़े दावे और वादे हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में विकास के इन दावों की हकीकत खोल रही है संगम विहार विधानसभा क्षेत्र की ये बदहाल सड़कें। हादसों को दावत देती ये खुली हुई नालियां और चारों तरफ फैला कूड़े का अंबार, जो संगम विहार विधानसभा क्षेत्र के लोगों की दुश्वारियों को बयां करने के लिए काफी है। संगम विहार का रतिया मार्ग है जो यहाँ की मुख्य सड़क भी है, लेकिन इसकी हालत देखिए, ये जर्जर है। सड़क टूटी हुई है जिसके सुधारने के लिए कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है। और न सिर्फ रतिया मार्ग बल्कि इस इलाके में जितनी भी सड़कें हैं सबकी हालत ऐसी ही है, सड़क जर्जर है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि सड़क इतने दिनों से टूटी हुई है और इसको सुधारने के लिए सरकार की तरफ से और उनके जनप्रतिनिधि की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में, खासतौर पर संगम विहार विधानसभा चुनाव में, चाहे मुद्दे जो भी उछाले जाए राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन सड़क और नाली मुख्य मुद्दा यहाँ के लोग मान रहे हैं, क्योंकि लोगों को असुविधा बहुत ज़्यादा है। चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं कि वो क्या इस मुद्दे पर सोचते हैं।
बीते 5 साल के विकास की ऐसी बदरंग तस्वीर संगम विहार में सिर्फ एक जगह ही देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे इलाके की सूरत और सीरत कमोबेश ऐसी ही है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि सड़कें हमेशा खुदती ही रहती हैं, लेकिन कभी इनका निर्माण पूरा नहीं हो पाता। केजरीवाल साहब के जो एमएलए हैं दिनेश मोहनिया जी, तब से इनका ये हाल किया, कभी खुदाई करते रहते। अभी 15 दिन पहले यहाँ खुदाई चल रही थी, ये हमेशा खुदाई ही चलती रहती है। सिर्फ संगम विहार की मुख्य सड़क रतिया मार्ग ही नहीं, बल्कि इलाके की दूसरी सड़कें भी खस्ताहाल है। सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भरने की शिकायत है। घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम लोगों को रोज रुलाते हैं। तो वहीं खस्ताहाल सड़कों और ट्रैफिक जाम की वजह से बीमार आदमी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। इस टूटी और जर्जर सड़क की वजह से बुधवार को 4 हफ्ते का एक बीमार बच्चा वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मेरे बच्चे की हालत इतनी ख़राब थी कि 1-1.5 घंटा हम लोग खड़े रहे, लेकिन कोई रोड, कोई सुविधा कुछ नहीं मिली। फिर मिली भी, बाहर तक जाने लगे तो जाम में ही फंसे रह गए। अगर जाम नहीं होता, रोड सही होता तो काश मेरा बच्चा ठीक होता, मेरे पास होता। ये रोड बहुत ख़राब है, इसको सही करने की कोशिश करो, जैसे मेरे बच्चे संग हुआ, किसी के बच्चे के साथ में ना हो ऐसा। सड़क की हालत तो मैंने भी देखी है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी गाड़ी खुद आपके घर के पास तक नहीं आ सकती। जी, ऐसे करेंगे तो हमारे लड़के, बहू, बेटी कोई भी होता ख़त्म हो जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे लेके? इतनी जल्दी भाग तो सकते नहीं हम कि यहाँ आस-पास हॉस्पिटल हो। इसके लिए तो कोई वो हमारे लिए तो बनना चाहिए ना। अपने मासूम बेटे को खो देने वाली इस माँ पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन इस मासूम की मौत और टूटी हुई सड़क एक चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी जेडीयू के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण लाल गुप्ता इसके लिए स्थानीय विधायक दिनेश मोहनिया और केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आए दिन यहाँ पर मरीजों की डेथ हो जाती है। हार्ट का पेशेंट होता है, वो बेचारा पहुंच ही नहीं पाता है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे। ये आए दिन का इंसिडेंट है, ये एक दिन का इंसिडेंट नहीं होता है। यहाँ कितने पेशेंट्स यहाँ पर मर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अस्पताल जाने की, पहुँचने की सहूलियत नहीं मिलती है। मासूम की मौत के बाद संगम विहार के लोगों में भी इस बात को लेकर काफी रोष है। यहाँ की सड़क की स्थिति कैसी है? अभी तो बुरा हाल ही है, अभी कोई खास बदलाव नहीं है। गंदगी भी बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, गंदगी तो अभी बहुत ज़्यादा है। अभी ज़्यादा दूर नहीं है, 8 नंबर गली में घुस जाइए, बहुत सारी है। सड़क की वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा है। पहले से सही है, पहले तो घुटना पानी था यहाँ पर, अब तो फिर भी सही है। पूरे सत्ता में 2 महीने से काम शुरू किया केजरीवाल ने, न कुछ भी नहीं किया इसने। संगम विहार विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है। यहाँ विकास कार्यों का अभाव तो दिखता ही है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती पीने का पानी है। पानी की आपूर्ति बोरवेल के भरोसे है। आरोप है कि पानी के टैंकर से भी गंदे पानी की ही सप्लाई होती है। 3-3 हफ्ते में उन्हें एक बार पानी आता है। 3 हफ्ते तक उस पानी को वो समेट के रखते हैं, उबाल के पीते हैं। एक टैंक में जब आता है तो 2-4 हज़ार लीटर पानी भरते हैं और उसको भर के रख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया मौजूदा विधायक हैं और वो इस बार भी चुनाव मैदान में है। दिनेश मोहनिया को बीजेपी समर्थित जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण लाल गुप्ता चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर पूनम आजाद चुनाव मैदान में है। बीजेपी जेडीयू प्रत्याशी यहां की बदहाली के लिए न सिर्फ विधायक बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं दिनेश मोहनिया के अपने दावे हैं। आप सड़क में जाइए, जगह जगह समुद्र है, जगह जगह पहाड़ हैं। इतनी भीड़ है यहाँ पर, चलने की जगह नहीं। यही नहीं पता चलता कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। अब ये उनका लंदन जो है ऐसा ही है, तो वैसे बना दिया इन्होंने, और क्या। बेसिक सी ज़रूरतें हैं जो लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कभी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ नहीं था। तो यहाँ डिमांड थी पानी की, रोड्स की, ड्रेनेज सिस्टम की। तो ये लगभग सारे काम हमारे यहाँ हुए हैं। और आज हम ये कहने की स्थिति में है कि संगम विहार का एक भी ब्लॉक आज कच्चा नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ पर रतिया मार्ग जो मेन रोड है जिसमें पानी भरता था, उसकी सॉल्यूशन हो गया। संगम विहार के सामने समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। पानी, सड़क और सीवर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की परेशानी है। सड़कों पर जाम की स्थिति बहुत बुरी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पार्किंग के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और सिर्फ रतिया मार्ग नहीं, आप जिधर भी जाएं सड़क की हालत ऐसी ही नजर आएगी। और ये सड़क लोगों की जान लेने लगा है। और यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को लेकर शिकायत दर्ज करा रहा है कि सड़क पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। अब जब चुनाव सिर पे है
तो काम शुरू हुआ है और कहीं कहीं करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि काम हम कर रहे हैं। ये सड़क की स्थिति हमेशा ऐसे ही रहती है। हाँ, ये तो हमने जब से आया है 24 तारीख से यही स्थिति देख रही हूँ कि संगम विहार की हालत 4.5 सालों में केजरीवाल ने क्या किया है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका नाम है संगम विहार, लेकिन यहाँ संकट विहार है। इसको संकट विहार यहाँ के वर्तमान विधायकों ने बना दिया है। कहीं भी रोड पर ऐसा नहीं कि नली का पानी रोड पर नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा केजरीवाल जी से कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है। मैं संकट विहार के धन यहाँ का लोग हैं जो बर्दाश्त किए हुए यहाँ के विधायक और इस सरकार को, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है। ये रोड तो थोड़ा ठीक भी है, इसके पीछे वाला रोड पर आपको 2 फीट 3 फीट पानी जमा हुआ मिलेगा। इतना स्थिति खराब है यहाँ का। इस संकट विहार में दिनेश मोहनिया जी सिर्फ लूटने का काम किया है, चारों तरफ खोद के रख दिया है, कोई भी एक पैसे का काम नहीं किया है और यहाँ जनता बहुत ही दुविधा में है, बहुत दुखी है। इसलिए इस बार इनको उठा के फेंक देंगे। फिलहाल संगम विहार के लोगों को आने वाले विधायक से इन तकलीफों से निजात की उम्मीद है। अब देखना है कि वो किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं। इस चुनाव में संगम विहार की सीट पर दोबारा आम आदमी पार्टी की वापसी होती है या फिर बीजेपी, जेडीयू या कांग्रेस बाजी मारेगी, इसका पता तो 11 जनवरी को ही चलेगा। संगम विहार से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।